Namaskar. Welcome to Doordarshan Itanagar. You're watching Didi Arun Prabha. I'm your host Nending Omo. Majorly in Arunachal Pradesh, all the festivals, especially the festivals of Tani community, there are animal sacrifices. But there is a unique festival of Arunachal Pradesh where the bloodshed is prohibited and even the hunting of animals and birds are also prohibited. And that's Longte Festival. Today I'm glad to have 4 panelists here to discuss more about this Longte Festival. Let me introduce to the panel here today. Firstly, we have Mr. Lokam Kani, who is the Vice President East, Nishi Indigenous Faith and Culture Society. He's also the Block Development Officer, CD Block Damin. Second, we have Mr. Amit Bengia, who is General Secretary, Nishi Festival Council. He's also the District Food and Civil Supply Officer of ICR. Thirdly, we have Mr. Sangha Babung, District Planning Officer of Kurungkumi District, who is the Chairman of Central Longte Committee. And finally, we have Mr. Nangram Pinkap, who is the General Secretary of 21 Koloriang Employees Forum and also ESC Itanagar. Welcome to the studio, sirs. Without any further ado, let me ask the first question to our first panelist, Mr. Lokam Kani, who is the Vice President of Nishi Indigenous Faith and Culture Society. So, Mr. Kani, tell us briefly about the background of Longte Festival and its significance in the past. लोंगते जो है ऐसा है, कोई भी हम लोग का जो सोसाइटी में, मिसिंग सोसाइटी या अदर ट्राइबल सोसाइटी में जो रिचुअल और जो रिचुअल सेरेमनी और जो फेस्टिवल जो है एक लाइफ एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ होता है। जो लोंगते भी ये एक रिलेटेड है और हमारा जितना निशिंग का जो फेस्टिवल या रिचुअल कुछ भी जो रिलेटेड अबुतानी से होता है, यहाँ भी ऐसा है कि अबुतानी से डायरेक्ट रिलेटेड है ये जो है। तो जिसे कि अबुतानी का भी ऐसा हिस्ट्री है, अबुतानी का बहुत कहानी है। या छोटा सा हम रिलेट करेगा अबुतानी से लोंगते का बारे में। जो अबुतानी जो लास्ट वाइफ जो उसको मैरिड किया है, उसका नाम जो है चंगा लोयंग तमंग है। तो ये लेडी को जो अबुतानी ने जब मैरिज किया, शादी किया, तो उसको शादी करने के लिए उस समय में अबुतानी का जो कंटेम्प्रेरी लोग, उसका जो दोस्त लोग, जैसे कि कीरियार हो गया, यूलोरमलो हो गया, जैसे कि जितना भी हो आज का जो ये जितना भगवान गॉड गॉडेस जो अबुतानी एक साथ में था, तो ह्यूमन बीइंग और जो इविल स्पिरिट हम लोग का एक साथ में था। तो ये लेडी को, ये चंगा लोयंग तमंग ने एक लेडी है, तो ये लेडी को सब इटिम करता है, मैंने इसको सब शादी करने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसा करके इसको अबुतानी भी कोशिश की करके इसको अबुतानी एक हिंटे जर्जोपू एक चिड़िया का नेम ऑफ द बर्ड हेमिंग बर्ड इसको इंगेज किया निगोशिएट करने कन्विंस करने के लिए। जो हिंटे जर्जोपू उसको कोशिश किया, फिर नहीं सका। तो बाद में ये अबुतानी का जो सीमेंट को लेके जो उसका पोर हेड में डाल के इसको कंसेप्ट कराया, कंसेप्ट करके इसमें एक बच्चा जन्म दिया। उसका नाम जो है अतुनिया है, जो अतुनिया। तो ये होने का बाद, जन्म होने का बाद में इसमें ऐसा एक माहौल आ गया कि ये पिताजी कौन है, ये बच्चा का पिताजी कौन है। ये जितना उस कंटेम्प्रेरी का जितना अबुतानी का कंटेम्प्रेरी का जितना जो है वो एटिम किया, फादरशिप के क्लेम पूरा क्लेम करना शुरू किया, मेरा है मेरा है। तो ऐसे स्थिति में जो माँ ने बोला, उसका माँ ने बोला इसका फादरशिप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेगा। तो माँ को भी पता नहीं कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, किसका पिताजी कौन है मालूम नहीं है। तो इसका माँ जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट शुरू किया, फर्स्ट टेस्ट जो है ही आमची बोल के अतंग दोलम बोल के बच्चा जो स्क्रॉलिंग शुरू करते समय में इसको जो हम लोग का जंगल से एक कोकम पत्ता में ट्रे बना के उसमें लगा दे के बच्चा को दिया, तो अपना पिता को आइडेंटिफाई करो। तो जिस होल में जिस गोर में सब एक साथ बैठा हुआ है, सब क्लेम कर रहा है बच्चा का पिताजी हम है बोल के। अबुतानी तो उस समय इतना ह्यूमिलेशन स्टेज में ऐसे कंडीशन में था। तो बाकी जितना तो बच्चा स्क्रॉलिंग करके ढूंढ के लास्ट कॉर्नर में अबुतानी बैठा हुआ, अबुतानी को दिया। तो भी कन्विंस नहीं हुआ लेडी को, जो माँ को, इसका माँ को तो भी कन्विंस नहीं हुआ है। फिर इसका माँ भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये किसे अबुतानी का हो गया। तो सब उसको भी बोला कि ये अबुतानी का नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में फिर माँ सेकंड टेस्ट किया। सेकंड टेस्ट ऐसे किया कि जो
आची निकी बोल के एक उस समय का एक ग्रेट एक पेरिस था जो पेरिस ने इसमें एक रिचुअल सेरेमनी एक बनाया। उसमें आपका जो लेमन जो सेरेमनी लेमन बोलता है बम्बू से पोल से बनाता है, जो ऐसा बना के वो ये सेरेमनियल रिचुअल में जो बम्बू लेमन को काटना है, जो उसको काट के जो पटाएगा, जो आवाज़ देगा, उसको एक्सप्लोसिव एकदम प्लोसिव वे में जो आवाज़ देगा, नॉइज़ करेगा, तो वो फिर इसका पिताजी होगा बोल के वो भी ऐसे समय में होगा। सुबह का आपका एकदम वी हावर ऑफ द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का जितना मॉर्निंग आवर में इसको पताना है। तो अबू तनी तो पहले से इसका एडवाइस था, जो दोरेंगने का जो दोरेंगने जो हम लोग बोलता है, दोरेंगने जो है अनेदोनी को बोलता है दोरेंगने, तो वो दोरेंगने से एडवाइस लेके रखा है। तो उसी एडवाइस को फॉलो करते वो सबसे आगे में हो जाके कटा है। उसका पास में दाव भी अच्छा नहीं था, एक छोटा सा दाव से लेके वो कटा है। कटने का बाद में इतना एक्सप्लोसिव हुआ है, इतना आवाज़ हुआ है, तो बाकी जितना जो पार्टनरशिप क्लेम करने वाला लोग सब उठा है, इमरजेंसी में कटा है, अपना ये लेमिन को कटा है, नहीं पुटा है, कोई अपना पैर कटा है, कोई अपना हाथ कटा है। तो ऐसे सिचुएशन में तो ये सिचुएशन में इसका मदर भी जो चंगा लोएंग तमंग ने मदर भी एक्सेप्ट हो गया, कन्विंस हो गया, यस जो ये बच्चा जो अबू तानी का है। तो उसमें जो बच्चा का जो पिताजी है लीगल एकदम लेजिमेट पिताजी हो जो है अबू तानी हो गया, उस दिन से डिक्लेयर हो गया। तो वो भी जो लेडी भी उसका स्पाउस बन गया। तो ऐसे बनने का बाद में ऐसे दुनिया आ गया कि रह ही नहीं सकता है, क्यों ऐसा जलासी हो गया, सब ये हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये लेडी का जो ऐसे सिचुएशन में अबू तानी फिर क्या करेगा, उसका उपाय नहीं, घर से भी निकल नहीं सका है। तो जितना उसको तो मार देगा, वो तो ऐसे ये कमजोरी आदमी था। तो ऐसे करके जो अबू तानी जो है पीर पूछा है, अने दोरेंगने को पूछा है, जो शांत गोड को, तो पूछा है क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में। तो दोरेंग ने जो है उसको एडवाइस किया, देखिए आपके लिए जीने का रास्ता नहीं है, आप जाना है, यहाँ से माइग्रेट करना है। तो ये लेडी को ऐसा ये हम लोग उसको ये लेडी को अबू तानी का लास्ट वाइफ सोचता है। तो अबू तानी ये एडवाइस से ये जगह में माइग्रेट करना शुरू किया। तो माइग्रेट करना है, वहाँ रह ही नहीं सकेगा। तो उसका ऊपर में जो दोरेंग ने जो है सान गोट जो है उसको एडवाइस किया, जब ऐसा माइग्रेट करते समय में जो एक जगह का नाम है वो चंगमादोमा हरंगिलंग, जो एक पहाड़ का बीचों बीच से क्रॉस करेगा, वहाँ में आप जाके बैरिकेड लगाओ, जो फेंसिंग लगाओ, जो हो फेंसिंग को हम लोग सोलोंग बोलता है, जो सोलोंग आज दिन में हम लोग लोंगते मतलब इसका लार्ज वे में जो सोलोंग लगाओ, बेरा लगाओ, जो बेरा लगा के आप वो बेरा लगा के बंद करके आप उस तरफ चला जाओ। आपका पीछे जितना जो मेल बोलें, जितना जो इविल स्पिरिट क्रॉस नहीं होगा, आप उस तरफ रहेगा, ये लोग इस तरफ रहेगा। तो ये एडवाइस दिया। तो ये एडवाइस को लेके आपका जो अबू तानी को एडवाइस दिया, फिर वो भी ऐसा स्प्रिंग सीजन में, अर्ली स्प्रिंग सीजन में आपका मार्च अप्रैल का समय में अब माइग्रेट करना है। तो वो एडवाइस को लेके अबू तानी ने माइग्रेट करना शुरू किया। तो शुरू किया तो उसे चंगमादोमा हरंगिलंग में ये बैरिकेड लगाया है, जो बैरिकेड लगा के जो वो बैरिकेड को ये सेपरेशन ऑफ इविल एंड ह्यूमन बीइंग, तो उसी को आज हम लोग मानता है लोंगते। एक बैरिकेड पेंसिंग को सोलोंग बोलता है निसिंग में, तो उसको लोंगते मतलब लार्ज वे में, तो उसको हम लोग आज मानता है। ये ह्यूमन बीइंग एंड आपका इविल स्पिरिट को एक सेपरेशन किया वाला, ये लोंगते का रिलेटेड। फिर वहाँ से जाके हम लोग ये आपका नरबा नामचंग में पहुंच गया माइग्रेट करके। और नरबा नामचंग जो है ऐसे सपोंग नरबा बोलता है, जितना हम लोग का या तानी डिसेंडेंट अरुणाचल में आपका अपातानंग हो गया, निसिंग हो गया, तागिन हो गया, आदि हो गया, गालो हो गया, ये सब सपोंग नरबा को सब मालूम है। तो ऐसा करके तो सपोंग नरबा में नरबा नामचंग में आके सेटलमेंट, वहाँ में सेटलमेंट शुरू हो गया। वहाँ में पास जो है लोंगते सोलोंग जो है लोंगते जो है फेस्टिवल जो नरबा नामचंग में हुआ है। तो नरबा नामचंग से बना के इसको एवरी ईयर
हम लोग एवरी ईयर में इसको मानता है, ये सलों को रिपीट करता है। उसमें जो हम लोग को ह्यूमन इविल स्पिरिट को सेपरेट करने का बाद में हम लोग का पार्ट में हो भी दोरेंग ने सान गोट जो है इसका एडवाइस किया कि हम लोग का अतु गोंगते आयु गमरू, इसलिए हमेशा ये लोंगते मानने से आप लोग को अतु गोंगते आयु गमरू हमेशा सुनाई देगा कहीं भी हो। वो जो है हम लोग का प्रोटेक्टर था, ह्यूमन का प्रोटेक्टर था, गोड था, गोड गोडेस था। तो वो हम लोग को लेके नरबा नामचंग में लेके आया। नरबा नामचंग से फिर हम लोग सेटलमेंट होके हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, लेकिन वहाँ से हम लोग लोंगते को शुरू किया। ये लोंगते का हम लोग का बिगिनिंग वहाँ से हुआ। तो वहाँ होके लोंगते में क्या करना, हर साल हम लोग वो अतु गुंगते आयु गुमरो हम लोग का जो प्रोटेक्टर को हम लोग ये आपका इपेजमेंट करता है, रिपीट करता है उसको, फिर हम लोग को फिर आगे आने वाला में प्रोटेक्शन दो। और हमारा ये जीव जंतु, हमारा ये डिंटे सबू बोलता है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और हमारा जितना ये मिथुन, जितना जो गाय, जितना इसको ये बढ़ा दो, ये हम लोग को और जीने दो। अच्छा, ये इविल स्पिरिट से और वो ख़त्म करने दो बोल के हम लोग इसी में, इसीलिए लोंगते जो है इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करता है। ये लोंगते का एक ये किस लिए शुरू हुआ, वो जो लेडी जो लोएंग तामांग ने लेडी जो है ये लास्ट अबूतानी का वाइफ को, उसको लेने का बाद में एक सिचुएशन कंपेल हुआ अबूतानी को ऐसा माइग्रेट करने का, इसलिए यहाँ में हम लोग हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, बहुत ही दिलचस्प लोक कथा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अमित बेंगिया जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। कुछ सालों तक हमने लोंगते के बारे में उतना सुना नहीं था, लेकिन लगता है कि अब लोग बहुत ही ये प्रसिद्ध हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोंगते फेस्टिवल है, जो अभी सर ने हमें जो बताया है जैसे इसका शुरुआत कैसा हुआ, अभी मॉडर्न एज में इसका अभी कैसा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और इंडिया के आने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, और उसके बाद जो ये फेस्टिवल का यूनिकनेस है इसको आप संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच। Like any other tribal festivals in Arunachal Pradesh during Nephadis, if we go back to the records, because all these festivals started in 1967-68, and similarly Longte too started. And those days we were known as Daplas. Under the umbrella of Daplas we had Sidoni, we had Buribut, we had Nyokum, and we have Longte. तो लोंगते का ऐसा हुआ 1967-68 लोंगते का शुरुआत हुआ, और उन दिनों में 1967-68 में हमें पता चला कि ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से 2000 रुपया सबको मतलब फिनेंशियल इंसेंटिव देता था। तो उन दिनों में 2000 वाज बिग अमाउंट। तो जाके आज का दिन में जाके ट्राइबल की एक आइडेंटिटी बन जाएगा, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बने, किसी को पता नहीं था, लेकिन वो प्रिजर्वेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था। उन दिनों में फेस्टिवल का नाम सब रिकॉर्ड किया गया। तो लोंगते का भी हुआ। तो फर्स्ट लोंगते जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो 1969-70 में पिंगंग विलेज जो कोलोरियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नदी का उस पार है, उस पर सेलिब्रेट किया, जिसमें जो मेन जो होस्ट था लेट बेंगिया ताजा, और मेन ऑर्गेनाइजर्स था लेट बेंगिया तारक जो पीआई रहा, और अपना लेट चेलो तातुब बोल के उस समय जो जेपीएम था, और पीसा ताशी बोल के था जो पालो विलेज का था। ये लोग बहुत लीडरशिप में उन दिनों का जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग वहाँ के लोग था, थोड़ा मॉडर्न आदमी देखा, तो उन्होंने ये फेस्टिवल को इनिशिएट किया 1969-70 में। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर 1972 को ताइपा विलेज, दैट इज़ अगेन नियर टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे किया 72 में लार्ज स्केल में। तो उसका बाद आया 1975 में सब सारा जो सेलिब्रेशन वगैरह स्टार्ट हुआ, जैसे बाकी फेस्टिवल्स हैं, मोपिन हो गया, सोलुंग हो गया, मोहमोल हो गया, जितना भी जो अरुणाचल का आज का दिन में जो फेस्टिवल ट्राइब्स मना रहे हैं, इसी तरह इसका भी डॉक्यूमेंटेशन फील्ड पब्लिसिटी से भारत सरकार से लोग आके इसको मतलब रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो 1975 में कोलोरियांग में तो उन दिनों में ये किया, इसका रिकॉर्ड किया, तो मास पब्लिक मीटिंग ओपिनियन वगैरह लिया गया। तो ये जो लेट पीसा तासी जो सरली से बिलोंग करता है, सरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल, उन्होंने ओपिनियन दिया कि हमारा यहाँ पे एक
जनजाति जो ट्राइबल ग्रुप है, आज के दिन में वो लोग भी निशी का अम्ब्रेला में है, सोलुंग बोल के एक जो अभी पुरोहित बोल के उनको बोलता है। अरे हम लोग कैसे, हमारा फेस्टिवल का नाम सोलुंग है, तो यहाँ तो एक कम्युनिटी भी है, तो कैसे हम सोलुंग करें, क्यों ना हम इसका नाम बदल दे कि सोलुंग को लोंगते बनाया जाए। तो उसी दिन से 1975 से लेके सोलुंग को हम लोग ने उसको रीनेमिंग करके लोंगते बनाया। तो लार्ज स्केल जो कम्युनिटी लेवल, इंटर कम्युनिटी लेवल पे उसको सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। उसका बाद आया कि लोग बोलते हैं कि ये फेस्टिवल जो है केवल एक ही जगह में कॉन्फाइंड है, कुरुंग वगैरह में रहता है, लेकिन एक्चुअली ये सब जगह में मनाते थे। इंतर अबोतनी, इनफैक्ट इंतर अबोतनी अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमने एक्सप्लोर किया काफ़ी, और निशी में भी जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट है, 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें भी सब मनाते थे, और सोलुंग बोल के ही मनाता सब जगह में। तो लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल, जो अभी जैसे खानी साहब ने बताया, जो माइथोलॉजी था अबोतनी से, जो वाला बहुत जगह चीज़ में ओवर द ईयर्स जो माइग्रेशन पैटर्न में डी लिंक भी हो गया। केवल एक मतलब पशु को, मिथुन को सेपरेशन करने के लिए, या विलेज का बैरिकेड करने के लिए, बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए लोग ऐसे भी समझते हैं। वो भी सही है, वो भी पार्ट, क्योंकि एक ओरिजिन तो रहा ना, एक जेनेसिस रहा, इसलिए तो वो मॉडर्न देश में भी प्रैक्टिस होता आया, और बहुत जगह में करते हैं। लेकिन उसी हिसाब से, और हमारा निशी जैसे जनजाति है, यहाँ पे 3 फेस्टिवल है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बुरीबूत है, न्योकुम है, लोंगते है। तो 3 बोधी का अपना अपना फेस्टिवल बोधी है। तो हम लोग ने उन दिनों में जितना भी गवर्नमेंट का जो पैटर्न था, जो लीडरशिप का ले तादर तांग लोग हो गया, काफ़ी न्योकुम को काफ़ी ढंग से प्रमोट किया। लोंगते को इतना अच्छा प्रमोशन नहीं मिला, रोड कम्युनिकेशन का भी इशू था, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक कॉर्नर में, गांव में रह गया, कुछ पॉकेट्स में, चाइंगथाजो में, ईस्कामेंग में, फिर कारादादी में, ये पीप सोरांग में, और अपर सुबनश्री में, तलिया नाचो साइड में रह गया कुछ थोड़ा सा, और ट्विंटियन कॉलोनिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और इंतर कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में न्योपिन पासांग में रह गया। ऐसा करके इसको ढंग से प्रमोट नहीं हुआ। लेकिन 90s का बाद जो सेकेंड जनरेशन हम लोग आए, निशी जो मॉडर्न एजुकेटेड सेकेंड जनरेशन, हम लोग ने रियलाइज़ किया कि इतना अच्छा फेस्टिवल है, यहाँ एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होता है, इतना प्योर है, इतना अच्छा फेस्टिवल है, यहाँ इकोलॉजी का सब कुछ, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए सेलिब्रेट करता है, केवल निशी लोग के लिए नहीं। तो वो सोच के प्रोटेक्शन का, फ्लोरा फोना का और पीस का बारे में टीच करता है। उसका बाद हम लोग ने इसको एक्सप्लोर किया, तो लार्ज स्केल हम लोग ने प्रमोट करना शुरू किया। फॉर लास्ट 20 ईयर्स अभी काफ़ी प्रमोट हो गया, लोग अवेयरनेस आया, अभी भी हम लोग अवेयरनेस दे रहा है, तो हम लोग लार्ज स्केल में अभी लेके जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये काफ़ी दिलचस्प और सूचनात्मक था। और अभी तो ये एक अनोखा फेस्टिवल करके माना जा रहा है। तो मैं अगला सवाल में सांगा बाबुंग जी जो है केंद्रीय लोंगते समिति के अध्यक्ष है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस त्यौहार के दौरान कोई प्रतिबंधियाँ होती है कि लाइक कुछ डूज एंड डोंट्स अगर है तो कुछ बता दीजिए हमें। नमस्कार। डूज एंड डोंट्स है, एक चीज़ है करना चाहिए, करते आ रहा है, और क्यों करते आ रहा है, उसको करने से हम भगवान से, गॉड एंड गॉडेस से ब्लेसिंग मिलेगा, हमारा फैमिली अच्छा होगा, प्रॉपर्टी अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी अच्छा होगा, उसको हम डूज कुछ पॉइंट है। उसके बाद डोंट्स में भी कुछ पॉइंट है, उसको करने से हमारे लिए नुकसान होगा, खराब होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वो है 2-3 कुछ पॉइंट है। लोंगते बेसिकली आपका, आप सब जानता है, अप्रैल मंथ को ही आप सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे तो आपका सारा महीना को प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो करने की चीज़ है, शुरू एक हफ्ता का अंदर में, उसी का आसपास में जो शुरुआत होता है, जो फैमिली का मेल मेंबर्स, वो एक कास्त्र का एक केन है, जो जिसको लोकल नेम में बोलता है चीदू और फादू। तो वो केन को उन लोग कलेक्शन करता है, कलेक्शन करके उसके बाद उसका प्रिपरेशन जो मिथुन को बांधने के लिए, फेस्टिनिंग करने के लिए उसको शुरू करता है। उसके बाद में रूसी बनाता है, रूसी बना के उसको फिर आप 10 भी बना सकता है, 20 भी बना सकता है, इस पर आपका पास कितना मिथुन है वो शुरू करके, उसके बाद कोयल करके घर में सजाता है। उसके बाद उसको कुकम पत्ता लगा के, उसके बाद जो अतंग है, जो राइस पाउडर स्मेर उसको डाल के हम लोग सजाता है। इट सिम्बोलाइजेस कि
मेरा पास इतना मिथुन है, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट है, 1-2 दिन पहले जो मेल फीमेल जो मेंबर्स है, एक दिन पहले हो सकता है 2 दिन पहले, वो भी फिर जाके बाहर निकल जंगल में जाके उसके बाद एक कुकम पत्ता है जिसको हम लोग बहुत होली मनता है, उसको कलेक्शन करता है। कलेक्शन करके फिर घर में ले आके हमारा घर का एंट्रेंस में रेलिंग में सजाता है। उसके बाद उसे राइस पाउडर फिर डाल के सजाता है। उसके बाद घर का अंदर में 2 पार्ट होता है, एक तो एंट्रेंस पार्ट गेस्ट को लोग के लिए, एक तो हमारा परिवार के लिए। जो परिवार के लिए वो साइड में उसमें पूरा सजा डेकोरेट करता है। डेकोरेट करके उसमें भी कुकम पत्ता से डेकोरेट करेगा। उसके बाद में आपको फिर अतंग लगाएगा। तो अतंग लगाने के बाद फिर हम लोग का घर का जो भी प्रॉपर्टी है, दाऊ है, जो भी ऑर्नामेंट है, उसमें सजाता है। तो उसमें सजा के उसके बाद हम लोग ब्लेसिंग मांगता है। ये हो गया। उसके बाद में आपका ये भी है, हम लोग ग्रीनरी हाउस में भी उसमें भी सजाता है ताकि हमारा जो दान अच्छा हो वो शुरुआत करता है। उसके बाद अब मेन में आने से, मेन में हम लोग का लोंगते लोंगबे है, लोंगतुप है, लोंगरेप है मेन का डे में। उसी दिन में जो लोंगतुप लगाता है, लोंगरेप लगाता है, लेमिन लगाता है, उसमें भी आपको वो कुकम से सजाएगा, अतंग से आपको स्मेयर करेगा। उसके बाद चांटिंग का साथ जो लोंगतुप है, लेमिंग है, जो प्रीस्ट लोग उसको बिताता है। तो उसके बाद आपका जो फंक्शन जो शुरू होता है, उसमें एक चीज़ है, हम लोग लोंगबे लोंगतो में बाकी जो अल्टर जैसा ये नहीं, मूवमेंट जो है बैक साइड में मूवमेंट नहीं होगा। राइट साइड एक फ्रंट साइड में वो जो है मूवमेंट जो होगा। उसके बाद आपको क्या बोलता है, आप बुआ पड़ती है, कल्चर पड़ती है, एक साइड में मूवमेंट होगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जो मेन जो डे है, मेन डे को भी वही प्रोसीड्यूर। मेन डे तो आपको आजकल 15 को है, 15 को ऐसे ही बनाता है। फिर विलेज लेवल में आपको सेलिब्रेट करने के लिए वो तो आपको महीना भर तो चलता है। ऐसे बेसिकली हम लोग 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वो सेलिब्रेट करते रहेगा। फिर अभी फिर फ्री लोंगते बोल के का भी है। फ्री लोंगते में हम लोग का फिक्स कर दिया कि 7, 8 to 12 तो वो गांव में क्लान में होगा, अपना गांव में होगा, अपना क्लान में होगा। उसके बाद मेन डे जो 15 होगा को सेलिब्रेट करेगा। तो एक चीज़ यहाँ वो है, गांव में भी लेमिन लगा सकता है, क्लान का ये में भी लेमिन लगा सकता है, पर वो लेमिन लगाने वाला मेन डे 15 को नहीं लगाएगा, एक ही साल को लेमिन लगा सकता है। उसके बाद पोस्ट लोंगते जो है 16 तारीख से लेकर 30 तक वो चलते रहता है, लेकिन उसमें ज़्यादा आपका सेलिब्रिटी एक्टिविटी नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी मेन 15 को सब चीज़ रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज हो चुका होता है। उसमें जस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिनर है, लंच है, रिफ्रेशमेंट जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में होता है। ये जो हो गया आपका जो सेलिब्रेशन का पार्ट। फिर अभी जो सिविलाइजेशन का साथ साथ में लोंगते भी थोड़ा थोड़ा जो मॉडर्नाइजेशन होते गया, इम्प्रूवमेंट होते गया। अभी एक तो चीज़ ये पहले तो आपका क्या बोलता है, जो फ्लैग होस्टिंग वगैरह नहीं होता था गांव में, ट्रेडिशनली कस्टमरी तो होता नहीं था, लेकिन आजकल उसको हम लोग समाज नेसेसिटी का हिसाब से फ्लैग होस्टिंग भी शुरू किया है। तो फ्लैग होस्टिंग का जो डेट जो है 8 तो आपका 15 का बीच में नॉर्मली 8 तारीख को ही होता है। तो फ्लैग होस्टिंग में भी हम लोग का जो नॉर्मल जो फ्लैग होस्टिंग में पूल वगैरह लगाता है, लोंगते में पूल नहीं लगाएगा। लोंगते में फ्लैग में अंदर में बनता है जो बेम्बू से हम लोग जो निकल के रुई जैसा बना के, छोटा छोटा रुई जैसा बना के दुप बोलता है। उसके बाद उसका साथ में जो अतंग जो है मिक्स करता है, राइस पाउडर, वो उसको ही गिराता है ये। तो उसके बाद वो फ्लैग होस्टिंग में भी आपको
कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है, हु इज़ द राइट पर्सन टू होस्ट द फ्लैग। तो जनरली फ्लैग होस्टिंग में आपका यहाँ जो जहाँ लार्ज वे में मना रहा है मेन सेंटर में सेंट्रल लोंगते कमेटी का चेयरमैन होस्ट करेगा। अगर चेयरमैन नहीं तो सेक्रेटरी या वाइस चेयरमैन या उससे नीचे प्रोटोकॉल का हिसाब से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग करेगा। फिर वो अगर नहीं है तो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लोग भी कर सकता है CLC का। उसके बाद मतलब गेस्ट को जो बुलाया वो तय करेंगे। उसके बाद फिर आप गांव में होने से भी सर्कल लेवल में होने से वो भी अगर नहीं है, हम लोग उसको एमिनेंट जो एकेडमिशियन है, सोशल वर्कर है, उसके बाद हमारा जो जो CLC का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है या अच्छा जो नाम होने वाला समाज में, उसको हम लोग ढूंढ के वो जो फ्लैग को होस्टिंग करने देता है। ये हो गया आपका लोंगते का पार्ट। उसके बाद में आप हम लोग चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर मेन डे को, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर को हम लोग जहाँ रिसीविंग जो मेन सेंटर है वहाँ रिसीव करता है। लोंगते का सेलिब्रेशन कमेटी, CLC जो भी कल्चर प्रति, पोनोंग प्रति, आपका बुया प्रति, उसको दूसरा ओकेजन जैसे नहीं है, हम लोग का थोड़ा सा अलग है। हम लोग रिसीव करके सीधा नामलो में ले जाता है। नामलो में ले जाके वहाँ करा करके हम लोग का ड्रेस को, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको पहनने देता है। पहनने दे के फिर वहाँ से सीधा फिर लोंगबे में ले जाता है। लोंगबे में लेमिन लगाने देता है। लेमिन लगाने के बाद ही जो आपका पोडियम में जाएगा, स्टेज में जाएगा, जाके जो फॉर्मल प्रोग्राम जो है शुरू करता है। ये हो गया आपका जो सेलिब्रेशन में दूज में आता है। लेकिन कुछ चीज़ जो तेबोस है नहीं करना चाहिए। ये नंबर 1 तो आपका ऐसे 7 डेज का हम लोग मिनिमम तेबोस रखता है। तेबोस में नंबर 1 आपको सेलिब्रेशन का बाद, मेन सेलिब्रेशन का ये बात, आपको कोई भी चीज़ ब्लड शेड नहीं करेगा, सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जानवर नहीं मरेगा, फिशिंग नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा। उसके बाद आप लकड़ी तक भी नहीं गिराएगा, पेड़ पौधा नहीं गिराएगा, पत्थर नहीं गिराएगा। ये करना नहीं है। वो करने से जो सेलिब्रेशन किया वाला गॉडिंग गॉडेसेस हमारा ऊपर नाराज़ होगा और पूरा डिस्ट्रैक्शन होगा। ये जो है एक तोबोज है। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन ये है, हम लोग घर का चीज़ को 1 हफ्ता तक किसी को देगा नहीं है, किसी को देगा नहीं है। मिथुन हो, सुअर हो, मुर्गी हो या दान हो या ऑर्नामेंटल चीज़ हो, किसी को देता नहीं है। और तीसरा एक चीज़ है, हम लोग जो अनवांटेड जो आदमी है, गेस्ट है, उसको भी आने नहीं देता है। जो अपना रिलेटिव्स है वो ये सबको पहले बुला के रखता है या यहाँ शामिल करने के लिए, वो बुला के रख के सेलिब्रेशन का एक पार्ट बना देता है। लेकिन जो अनजान आदमी है उसको आने नहीं देता है। और दूसरा जो एक चीज़, आप जैसे पहले कहा है जो लेमिन जो लगाता है मेन सेलिब्रेशन में, एक फ्रंट साइड में ही जाएगा, बैक साइड में नहीं जाएगा। वो बैक साइड उन लोग इविल लोग के लिए है, हमारे लिए बाकी कुछ ये में आपका फेस्टिवल में पूरा राउंड से जाता है, हम लोग राउंड से नहीं जाता है। ये है उस चेहरा में नहीं लगाते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी आजकल का जो मॉडर्न एज में जो पतंग है, राइस पाउडर है, हम लोग जो मेन फंक्शन में उसको अल्टर में फेंकेगा, लेकिन चेहरा में नहीं लगाएगा। बाकी जैसे कुछ फेस्टिवल में चेहरा में लगाता है, जहाँ तहाँ बदन में होली जैसा मनाता है, वो नहीं होता है। वो चेहरा में हम लोग नहीं फेंके, सिर्फ भगवान को दिया है तो भगवान को ही देना है। गॉड इन गॉडेसेस को जो ऑफ़र किया, गॉड इन गॉडेसेस को ही ऑफ़र करना है। वो हमारा एक स्पेशलिटी है।
तो ये खास तौर से ये सब है हमारा जो अच्छा। लोंगते का जो डूज एंड डोंट्स में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पे रोशनी डाला है। तो मैं हमारा जो चौथा पैनलिस्ट है हमारे नांगरम पिंकअप जी, जो EAC ईटानगर हैं और कोलोरियंग एम्प्लॉयज़ फोरम के सचिव भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोंगते फेस्टिवल अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका एसेंस तो लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी यहाँ पर पैनलिस्ट ने उन लोग ने बताया है, तो इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है और जो वाइल्ड लाइफ और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए लोंगते फेस्टिवल क्या कर सकते हैं? हाँ, नमस्कार। जैसे हम सब जो हमारा जो यहाँ का पैनलिस्ट ने जो बोला है कि, और आपने भी शुरुआत किया है कि यू स्टार्टेड विद दैट यूनिक फेस्टिवल, ये हमारा जनजाति जो आप अलग अलग अरुणाचल, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जो अलग अलग जनजाति जो जितने भी हमारे निशी का भी और सभी जितने भी फेस्टिवल होते हैं, ब्लड शेड होते हैं, यूनिकनेस यही है कि यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइस नहीं होते, सेक्रीफाइस डोमेस्टिक एनिमल कुछ सेक्रीफाइस नहीं होते हैं और ब्लड शेड नहीं होते हैं। ये हमारा मतलब उस मतलब एंगल से अगर देखा जाए कि हमारा मतलब सिंस ओल्डन डेज हमारा बिलीफ रहा कि हम लोगों ने कि मेल बोलेंट और बेनेवोलेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं बोल के हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और उसको जैसे ने बोला कि लोंगते में जब होता है तो हम डिमार्केट करते हैं इविल स्पिरिट्स को, और हमारा जो बेनेवोलेंट जितना देती से उसको हम अपीज करते हैं, ऑफर करते हैं फॉर ब्लेसिंग्स एंड फॉर देयर गाइडेंस। तो इसलिए हमारा निशी का जो बिलीफ है कि हम निशी सिर्फ नहीं, सब ट्राइबल का बिलीफ है कि हम सब मानते हैं कि पहाड़ का भी मालिक होते हैं, नदियाँ का भी मालिक होते हैं, फॉरेस्ट का भी, और फ्लोरा एंड फौना सभी का मालिक होते हैं। और इसलिए वो मालिक को ज़्यादा चेयर पार करने से, मतलब इधर उधर ज़्यादा इनक्रोच होने से, एक्सेसिव जो भी चीज़ करने से बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। शिकार करने वाला, ज़्यादा शिकार करने वाला को हम लोग गाँव में भी अच्छा नहीं मानते, और फिशिंग ज़्यादा करने वाला को भी अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि शिकार अगर ज़्यादा करता है, जो हंटिंग बहुत अच्छा हंटर है, तो ज़्यादा जानवर मारता है, तो हम लोग बिलीफ है कि उनका शॉर्ट लाइफ होता है, उनका फैमिली को भी अच्छा नहीं होता है। और एक्सेसिव फिशिंग का विषय है, जो फिशिंग का फिश का मालिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग मानता है। जो क्या बोलता है, उनका पीछे में बेनेवोलेंट जरूर है, लेकिन ज़्यादा करेगा वो हमको रिपरकेशन जो हमको ह्यूमन एग्जिस्टेंस को तकलीफ देते हैं। तो ये हमारा लोंगते ही यही एक फेस्टिवल है कि जहाँ पे हम आज का रिलेवेंस बोलेगा तो बहुत सेक्युलर है। सेक्युलर बोलेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ हम पर्टिकुलर प्रीस्ट, स्पेशल प्रीस्ट जरूर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे बोला इनमें सेक्रीफाइस तो होते नहीं है। हम जस्ट ऑफर करते हैं इतंग यानी कि राइस पाउडर, ताकि यानी कि अदरक और फॉल फेदर जो हम लोग रोमक बोलते हैं, और आमचोक जो बोलते हैं कि पैडी, जो अनहस्क पैडी। तो वेरी वेरी सिंपल और चीप भी है और सिंपल भी है। और चांटिंग करने का भी हम कुछ ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे जिससे स्पेशल प्रीस्ट जरूर होते हैं, जरूर नहीं होते। और सिंपल इसलिए और चीप इसलिए है कि यहाँ पे ना जानवर कोई भी कर सकते हैं, ना अमीर, जैसे कि मिथुन सैक्रिफाइस करने के लिए फेस्टिवल में अमीर, इफ़ यू डोंट हैव दैट एनफ वेल्थ, आप मिथुन सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, गाय नहीं कर सकते हैं, सोवर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि आप फॉल फेदर को लेने के लिए, राइस पाउडर लेने के लिए, अदरक लेने के लिए बहुत चीप है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्स को भी हमारा ये करते हैं कि डिस्टिंग्विश नहीं करते, कि मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब यहाँ पे हम बहुत ये मानते हैं। और यहाँ पे रिलीजन का नाम और ट्राइब का नाम हमारा मानना है कि सिर्फ हमारे निशी के लिए नहीं है फेस्टिवल, जो है अपताने के लिए नहीं है, ये सब ह्यूमन रेस के लिए है। हम वी प्रे फॉर दैट। और कोई लोग जैसे नैरो माइंडेड में, नैरो वे में ले जाके कि ये मिथुन का फेस्टिवल है, हम लोग मिथुन के लिए सिर्फ नहीं है, फॉर वेलबिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, द वेलबिंग ऑफ नेचर, द वेलबिंग ऑफ व्हाट कॉल हमारा क्या बोलते हैं ह्यूमन रेस के लिए, सभी का अच्छा के लिए हम फेस्टिवल ये करते हो। और जिससे मैं बोला है कि हम जैसे कि हमारा अभी जो क्या बोलते हैं हमारा बाबंग साहब ने और अमित साहब और कानी साहब ने बताया कि हम यहाँ पे हंटिंग को एक मतलब रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। तो खास तौर पे दिस इज़ द माउंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जहाँ पे बर्ड्स लोग मीटिंग होते हैं और हमारे फिश लोग भी अंडा देना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिन एटलीस्ट वी शुड हैव ए टाइम टू एटलीस्ट उन लोगों को मतलब अप्रिशिएट करना है, उन लोगों को भी जीने के लिए, शांति से जीने के लिए हमारा जाना, क्योंकि वी ऑल बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो थ्रू दिस लॉन्गते सेलिब्रेशन हम लोग ये करते हैं कि ह्यूमन को, हमारा ह्यूमन बींग को फर्टिलिटी होना, हमारा क्रॉप्स जो है मतलब फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, और हम मतलब बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ना
करप्ट होना है और ये करते हैं। हम जितना गॉड्स एंड गॉडेसेस हम इन्वोक करते हैं, वी इन्वोक ऑल द डेटीज एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस फॉर प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द करप्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो आज देखा जाए तो हम व्हेन द होल इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन, और खास तौर पे हम लोगों ने देखा है कि लास्ट कोविड सिचुएशन में वी ऑल हैव सीन ग्लोबल पैंडेमिक में वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दी व्हाट कॉल रॉन्ग पॉलिसीज और रॉन्ग स्टेप्स दैट वी द ह्यूमन बीइंग हैड टेकन। वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी आर द मास्टर्स ऑफ ऑल। आज हम लॉन्ग सेलिब्रेशन से हम लोग मानता है कि हम मास्टर नहीं है। वी हैव टू बिलीव इन द पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द नेचर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द फ्लोरास एंड फौनास फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और क्योंकि हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग जस्ट कस्टडियन है। और खास तौर पे हम ये भी बोलूँगा कि हमारा क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हम यहाँ पे जो एयर गन अभियान जो सरेंडर चल रहे हैं, या आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय बोल्ड डिसीजन, बोल्ड एंड क्या बोलेगा फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और आई थिंक खास तौर पे इफ गवर्नमेंट कुड सपोर्ट एंड हेल्प द लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन कमिटी टू popularize this festival, it will go a long way in helping the nature, helping the human being, helping the ecological balance to maintain in the days to come. थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमें बताए हैं रेलेवेंस के बारे में। समय बहुत कम है लेकिन मेरे पास 2 सवाल है, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ और आधे मिनट में आप मुझे बताइए। अमित बेंगिया जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने पढ़ा और इंटरनेट पे बहुत सारा ये रिसर्च पेपर्स भी है, कहा जाता है कि इसमें जो लोंगटे फेस्टिवल है उसका इंट्रोडक्शन यही बायो यही देता है कि लोंगटे फेस्टिवल इज़ अ यूनिक फेस्टिवल वेयर आर नो रिचुअल चैंटिंग्स एंड रिचुअल सेक्रीफाइसेस। ये कितना सही है, आप मुझे बस आधा मिनट में बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली ये अगर इसमें रिचुअल नहीं होता है बोलने से तो गलत होगा, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली इसमें रिचुअल होता है। रिचुअल बहुत सारा सिंपल सा होता है। जब जो बैरिकेड में जब लाठी जो बाएं हाथ से लगाता है सो सिक्की दोली मतलब एपिडेमिक्स ना, और सचिनसु और दुर्यारंग मतलब फेमिन, बीमारी हो गया, फेमिन हो गया, दुख दर्द है, जो खराब चीज़ है, जितना निगेटिव फोर्सेस है उनको रुकाने के लिए हम वो लगाते हैं। उसमें रिचुअल चांटिंग होता है। और राइट हैंड से निजिक न्यूबू मतलब जो नॉलेज, ज्ञान और जनरेशन आदमी का जो अच्छा होगा, उसके बाद प्रोस्पेरिटी लपंग हाथ जनरेशन जो पीसफुल है वो ग्रोथ होने के लिए हम लोग बेसिकली वो लाठी लगाते हैं। इसलिए मतलब रिचुअल है वो, हार्डली 5-10 मिनट्स का चांटिंग होता है। मेल फीमेल सब लोग कर सकते हो, बस सेक्रीफाइस नहीं है, केवल ब्लड शेड नहीं होता यहाँ पे। ब्लड शेड नहीं। हाँ, उसमें रोमु आमचोक ताकि जितना भी जो पहले बताया, रोमु मतलब ये फेडर, ताकि मतलब वही जो ये जिंजर, देन आमचोक मतलब ग्रेन जो है ना पैडी, वो ऑफर करते हैं। वो इतना अच्छा सुंदर, इतना पवित्र है, मतलब वो कहीं भी कर सकते हैं। हमारे लोग अमेरिका में जाएगा, यूरोप में जाएगा, दिल्ली बॉम्बे में रहेंगे, तो ये इतना सिंपल सा है लेकिन मीनिंगफुल है, बहुत डेप्थ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, नहीं तो और समय देता। मैं आखिरी सवाल नंगरम पिंकअप जी को पूछना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि जो ये लोंगटे फेस्टिवल है वो निशिक जो कम्युनिटी सेटलमेंट है उसके अपर बेल्ट, जैसे कि ये है कोलोरियंग, हुरली, सारली, दामिन, पर्सीपर्लो जो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिर्फ वहाँ मनाया जाता है। ये कितना सही है सर? ये मेरा मानना है कि लोंगटे आज का दिन में हम लीड में हमारा वहाँ के लोग कोलोरियंग, दामिन, सारली, पर्सीपर्लो हमारा पोलोसंग, पन्यासंग के करते हैं। लेकिन अभी आपका जानकारी सभी का मतलब व्यूअर्स का जानकारी के लिए बता दूँ कि लोंगटे जो है मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन वो हमारे नीचे का भी यहाँ का दुईमुख का है, सगाली, यजाली सब, और हमारा गालों का भी आदि, हमारा तागिन, हमारा ईस्ट कमिंग वेस्ट कमिंग पूरा मनाते हैं, लेकिन नाम थोड़ा अलग आ गया है। और कुछ दिनों तक मतलब दी लिंक हो गया हमारा वहाँ पे अभी काइंड ऑफ रिवाइवल है, हमारा वहाँ पे इंडिजिनस जो इंटेक्ट रहा है। तो हम लोग अभी सिंस वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु गोट प्रॉपर एजुकेशन एंड वी आर इन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसलिए हम लोग देखता है कि यहाँ पे इतना अच्छा फेस्टिवल है हमारा पुराना, क्योंकि वी वर टोल्ड बाय आर आई मीन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोग बताया कि ये ऐसा ऐसा हम लोग मनाते थे। सो वी आर थिंकिंग दैट कि हमको रिवाइव करने से कि द फ्यूचरिस्टिक वाला को हम लोग करना है बोल के यही है। नाम अलग अलग, हाँ लार्ज स्केल में हमारा वहाँ अभी कर रहे हैं, और अभी वी आर ट्राइंग टू व्हाट कॉल एक्सपेंड इट। हमारा जो जानते हैं किसी कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन जो है हमारा जेरूसलम से ओरिजिन हुआ वहाँ पे बेथलेहम से, लेकिन आज अमेरिका में बहुत क्रिश्चियन है ना, तो वैसे ही मतलब लेकिन सभी जाते हैं। पर हमारा मुस्लिम का भी आप देखिए तो मैदा मदीना में वहाँ जाते हैं, लेकिन ये में उसके बाद मक्का मदीना में जाते हैं।
और हमारा बुद्धिज़्म का भी जाते हैं, जैसे बोध गया में हमारे बिहार में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि हमारा तिब्बत का, हमारा श्रीलंका का, कैम्बोडिया का ना, ये सब मानते हैं। तो ऐसे ही कि हम ओरिजिन वहाँ पे नहीं है, सब का साथ में था, सिर्फ दी लिंक हुआ है, और हम वी आर ट्राइंग टू रिवाइव इट एंड वी आर ट्राइंग टू शेयर व्हाट वी हैव, व्हाट वी वर बीइंग टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ये ऐसे जानकारी को सही तरीके से पहुंचाना चाहिए, जो रॉन्ग स्कूल से उसे हटाना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में पास ऑन हो जाता है। तो थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट हियर who have joined us today. And I hope our viewers have learned something new about Longte Festival and deeper understanding about Nishi culture and tradition through the lens of Longte Festival. So join us next time once again, and keep watching Didi Arun Prabha. I'm your host Nandingomo signing off. Take care. Thank you. Thank you all, everyone.